हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और गुड आफ्टरनून। क्योंकि ये जो वीडियो आएगी ये मेरी 1 बजे के आसपास आएगी, 1 से 1:30 बजे के आसपास, इसीलिए मैं गुड आफ्टरनून बोल रही हूँ। लेकिन ये शाम का टाइम है और इस टाइम जो है, टाइम की मैं अगर बात करूँ तो 6 के आसपास बज चुके हैं। आज हम लोग ने ना लेट चाय पी है, क्योंकि खाना वाना खाया और फिर हम छत पर बैठ गए और छत पर बैठे बैठे पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया। वैसे ही अभी सर्दी का दिन है, तो मतलब सर्दियों के दिन चालू हो गए हैं, तो टाइम का वैसे भी पता नहीं चलता है। और फिर हम टीवी देखने लगे, तब हमने घड़ी देखी तो उस टाइम 5:30 हो चुके थे। फिर मैंने बेटी को बोला, बेटी चाय बना ला, तो बेटी चाय ले आई है। और हल्का फुल्का सा नाश्ता, बिस्किट वगैरह मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे अगर इस टाइम पे मैं खा लूँगी तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती है गैस वगैरह की, इसलिए हस्बैंड ने खा ली। और चाय वगैरह पी के झाड़ू वगैरह लगा के यहाँ तुलसी में दीपक लगा दिया है। ये है शाम की पूजा। शाम की पूजा मैं ही करती हूँ, बेटी नहीं करती है। उसके बाद हस्बैंड दोपहर के बाद नहीं गए थे दुकान पे, तो हमारी डूडल को देखे कैसे सो रही है। और लाइट का नाटक था, कभी लाइट आ रही थी कभी जा रही थी। देखी डूडल को, बस अगर कोई फ्री बैठा है तो उसको ऐसे ही गोद में सोना है। तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, ये बेटी छत पे से उतार के लाई है कपड़े, उन्हीं की मैं साथ के साथ तह लगा देती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि मेरे पास टाइम होता है तो मैं जो मैन कपड़े हैं उनको मैं प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन अभी मुझे प्रेस नहीं करनी थी, तो इसीलिए मैंने सारे कपड़े जितने भी धुलाई किए थे आज, उन सब की मैं तह लगा दूँगी। और साथ के साथ तह लगाना मुझे अच्छा लगता है, कपड़े रख देना और फिर बाद में 1-2 दिन के बाद फोल्ड करना उनको, वो मुझे सही नहीं लगता। जो भी काम है उसको मैं फैलाती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ जितनी जल्दी निपटाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि काम तो करना है, आज भी करना है कल भी करना है, तो कल पर क्यों डाला हमने वो काम, अभी साथ के साथ कर देते हैं। तो बस यहाँ पर पूजा वगैरह करके और मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी और सामने टीवी लगा हुआ है, तो हम लोग टीवी देख रहे थे, हस्बैंड भी घर पे ही थे, तो बस बातें भी चल रही थी और काम भी साथ के साथ मैं करती जा रही थी। उसके बाद तो कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए और ये है फिर डिनर टाइम। यहाँ पे मैं डिनर बनाने के लिए आई हूँ। डिनर की मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ मुझे बनाना नहीं है, वो जो आप गैस पर कढ़ाई देख रहे हैं उसमें मेरी दिन की सब्जी रखी है। बस मुझे चावल बनाने हैं, जीरे वाले चावल। बस तो चावल बनाने हैं, इसलिए ज़्यादा मुझे किचन भी नहीं फैलानी है। और हमारे घर में ऐसे होता है, अगर मैं सुबह सब्जी बना रही हूँ तो कभी सूखी सब्जी बनती है तो फिर वो शाम तक ख़त्म हो जाती है, तो शाम को मुझे ताज़ा सब्जी बनानी पड़ती है। लेकिन अगर वो पानी वाली सब्जी बन रही है तो वो शाम तक बच जाती है, मतलब शाम के लिए भी बच जाती है, फिर मुझे और सब्जी नहीं बनानी पड़ती है। तो हस्बैंड ने दिन में चिकन बनाया था, जैसे कि मैंने बताया कि हस्बैंड आज दोपहर के बाद नहीं गए हैं, तो वो सुबह चिकन मतलब लंच टाइम में उन्होंने ही चिकन बनाया था, वो चिकन रखा हुआ है। और दिन में अगर रोटी खा ली तो शाम को चावल बना लेते हैं, हल्का फुल्का खाना, क्योंकि हस्बैंड नहीं गए थे तो वो बोल रहे थे मुझे गैस हो रही है, पेट भारी भारी लग रहा है, तो इसलिए वो रोटी खाते नहीं। और फिर हम लोग भी जैसा मिल जाए टाइम पे वैसा खा लेते हैं। तो बेटी से पूछा तो बोले मम्मी चावल ही बना लो, इसलिए मैंने चावल बनाना ठीक समझा। और कभी ऐसा होता है कि भाई सब्जी नहीं है तो मैं शाम को बना लेती हूँ, नहीं तो एक टाइम सब्जी बनाते हैं तो वो चल जाती है।
और कभी ख़त्म हो जाती है, जैसे शाम को सब्ज़ी तो मैं दाल बना लेती हूँ या फिर आलू के परांठे बना लेती हूँ, कुछ भी बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भई अगर सब्ज़ी ख़त्म है तो नहीं मुझे सब्ज़ी ही बनानी है, आलू के परांठे भी बना सकते हैं, दाल भी। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे अपने घर में। तो बस ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं था, किचन मेरी साफ़ थी। ज़्यादा मैं फैलाती भी नहीं हूँ किचन को, और मुझे ऐसे ही किचन अच्छी लगती है बस। और दूध मैं चीनी मैं साथ के साथ डाल देती हूँ, क्योंकि दूध पीना होता है, ऐसा नहीं कि दूध रखना है सुबह के लिए भी। अभी जैसे पीना है तो चीनी में तड़का मैंने लगा दिया है, सिर्फ प्लेन चावल बनाए जीरे वाले, और दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और दोपहर की सब्जी रखी थी जो हस्बैंड ने बनाई थी, चिकन, वो है, ये रख सब्जी रखी है। तो बस चावल ही बनाने थे मुझे, प्लेन चावल बना चुकी हूँ, मतलब सीटी लग जाएगी चावल बन के। और इधर गेहूँ मिले थे तो आटा पीस कर आ चुका है, लेकिन अभी इसको डब्बे में डाला है। डब्बे को पहले धुलाई करूँगी ना, उसके बाद उसको आटे को डालूँगी डब्बे में। और अभी जो टाइम है 9:30 हो चुके हैं, और हमारी किचन में से चाँद कैसे दिख रहा है दिखाती हूँ। वो देखते हैं, तो सामने चाँद दिख रहा है, और इतना अच्छा लग रहा है ना कि ऐसे दिख रहा है ना चाँद, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाती कि हमारी किचन में से चाँद कैसा लग रहा है। तो खाना वाना बन जाएगा, और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और बहुत आवाज़ आती होगी मेरी वीडियो में, और कुकर में लगने वाली है, क्योंकि हमारे यहीं से खिड़की से बस थोड़ा सा आगे जाओगे तो मेन रोड है, और वहाँ से गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो बहुत आवाज़ आती है। मुझे भी थोड़ा सा परेशानी होती है वीडियो बनाने में, क्योंकि बाहर की गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा आती है मेरी वीडियो में। तो मैं कह रही थी अगर वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट। आप लोगों से बातें करते करते दूध निकल गया है, थोड़ा सा ही निकला है, ज़्यादा नहीं निकला है। तो दूध हो गया है, और सीटी भी आ गई है, बस 3 ही सीटी लगवाऊंगी, चावल मेरे बन जाएंगे। आज का डिनर हमारा यही है। और ना दूध आज मैंने कम गर्म किया है, क्योंकि सिर्फ बेटा पिएगा। जिस दिन चिकन खाते हैं ना हस्बैंड, उस दिन रात को दूध नहीं पीते हैं वो, इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही पैकेट मंगवाया है। और सुबह जब चाय वगैरह बनानी होती है तो ताज़ा दूध लेके आते, क्योंकि डेट देखकर ही दूध लाते हैं। और भैंस का दूध हमने लगाया नहीं है, और देखिए दूध निकल कर यहाँ तक आ गया है। और मेरा मेरा जो ट्राई पॉट है ना वो ख़राब हो चुका है बिल्कुल। तो ये घूम जाता है ट्राईपॉड, ये देखिए फिर घूम गया। ये घूम जाता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। ये दूध निकल रहा है तो मैं इसको पहले साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ लगाई जा रही है डूडल को दवाई, क्योंकि डूडल को ना बहुत खुजली हो गई है, बहुत बढ़ गई है हाथों में, और इसके जो पंजे हैं उसमें, इसके गले पे और नाक पे, इसके आँख के आसपास पूरे में खुजली हो गई। ये देखिए कान में भी इसके खुजली हो गई है। तो ये जो दवाई है ना ये हमेशा हमारे पास रखी रहती है। जैसे इसको खुजली बढ़ती है वैसे ही हम ये वाली दवाई लगा देते हैं। तो अभी सो जाएंगे हम लोग, ये भी सो जाएगी, तो रात भर में आराम हो जाता है इससे।